अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुदस्सिर इजाज़। और आज हम अपने जो वेब बैक एंड का कोर्स है, इसके अंदर अपने पीएचपी के जो हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। और थोड़ा बहुत हम अपने फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि पीएचपी के अंदर हम अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन बेसिकली जिस तरह पीएचपी के हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में देखा था। इसके अलावा हमने काउंट फंक्शन के बारे में देखा था और भी काफ़ी हम साथ साथ कुछ फंक्शन देखते आए हैं। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मतलब इनकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, ये कोई ना कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं अपने अंदर ही। ठीक है, अब पीएचपी की अगर बात की जाए तो पीएचपी के अंदर कोई मेरा ख्याल है 1000+ फंक्शंस होंगे जो बिल्ट इन फंक्शन जो शुरू से पीएचपी हमें बना कर देती है। उनके काम वगैरह पीछे बिल्ड इन होते हैं, तो उन्होंने डेवलपर्स ने शुरू से उनको फिक्स किए होते हैं। इसके बाद आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम अपनी मर्जी से भी कुछ फंक्शन बना सकते हैं, जिस तरह हम चाहे उनको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह चाहे उनको यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन हम बनाते क्यों हैं? फंक्शन बेसिकली हम बनाते इसलिए हैं जब एक ही काम हमने बार बार करवाना हो। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह करते हैं, हम कोई पीएचपी का जो है ना एक एडिशन का फंक्शन बना लेते हैं। अब जिधर भी हमने एडिशन करवानी है ना, हम ये नहीं करेंगे कि दोबारा ऐड का कोड लिखें, $A $B प्लस कर दें। तो ये लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन कॉल कर लेंगे। वो फंक्शन जिधर पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होकर उसको वैल्यूज पास हो जाएंगी और हमारा काम हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि सिंपल हमने क्या करना होता है, फंक्शन के अंदर हम एक कोड लिख लेते हैं और उस कोड को हम बार बार आगे कहीं यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन होते हैं। अब पहले हम जो अपना बेसिक फंक्शन होता है थोड़ा सा रीड बैक करा देते हैं। देखिए, फंक्शन इज किधर गया, ये देखें, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी रिपीटली इन द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के अंदर रिपीट किया जा सकता है। और फंक्शन जो होता है ये ऑटोमेटिकली जब हम जैसे हम पेज रिफ्रेश किया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं चलता, जो इसके अंदर कोड लिखा होता है। फंक्शन को चलाने के लिए फंक्शन को कॉल करना लाजमी होता है। अब फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, पीएचपी के अंदर फंक्शन बनता कैसे है, ये सारा हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जो कुछ हमने किया था सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन वगैरह हमने बनाए थे। तो जो पीएचपी के फंक्शन होते हैं ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होता है, उससे हट कर होते हैं थोड़े। उसके अंदर हम वाइड इंट वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन इसके थोड़ा फंक्शन पीएचपी के अंदर बनाना थोड़ा सा इजी होता है। तो हम देखते हैं कि पीएचपी के अंदर हम लोग जो अपने फंक्शन होते हैं वो किस तरह बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए पीएचपी हमें अपना कीवर्ड देता है फंक्शन का। आपने बस फंक्शन लिखना है, फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होगा कीवर्ड। इसके बाद आप लोगों ने फंक्शन का नाम देना है, कुछ भी नाम दे लें जो भी आप लोगों का दिल करता है जो देने। मैं सिंपल क्या नाम दे, चले मैं कहता हूँ शो का नाम दे देता हूँ, ठीक है, शो होगा। इसके बाद फंक्शन हमारी ये ब्रैकेट्स होती हैं ये वाले, ठीक है। इसके बाद आपने करली ब्रेसेस लगानी। अब फंक्शन का जितना कोड है हमने इसके अंदर ही लिखना है। अब मैं कहता हूँ कि ये मुझे जो फंक्शन है ना और कुछ भी ना करे, सिंपल एक इको करवा दे। मैं क्या कहता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको जरा चला कर चेक करते हैं। अब हमने देखें जब भी हम पहले इक्वल लिखते थे तो इक्वल के अंदर जो चीज भी लिखते थे वो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ जाती थी। तो अब जरा एक दफा चेक करते हैं क्या अब भी हमने इक्वल लिखा है तो क्या हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट होकर आएगा या नहीं आएगा। तो इसको एक दफा चेक करते हैं। ये देखिए, मैंने उसको ओपन किया तो बिल्कुल मेरा पेज ब्लैंक आया, कोई चीज़ भी आउटपुट में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन बनाया तो है लेकिन फंक्शन कॉल ही नहीं किया। जब तक फंक्शन को कॉल ना किया जाए फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, वो चलता ही नहीं है। तो फंक्शन को कॉल करना लाजमी होता है, तब भी हम उसके अंदर पड़े हुआ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है कि फंक्शन को हम कॉल किस तरह कर सकते हैं। फंक्शन कॉल करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आप लोगों ने फंक्शन का नेम लिख देना। तो फंक्शन का नेम फंक्शन ब्रैकेट्स बस, अब ये लिखना होता है और इससे हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। उसकी फंक्शन ब्रैकेट से बाहर आकर पीएचपी के कोड के अंदर कहीं भी आप लोग इसका नेम देकर उसको कॉल कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब हमने रिफ्रेश किया तो इसने हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो अब इसने हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। ये था हमारा एक छोटा सा फंक्शन के किस तरह हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। अब बात आती है आर्गुमेंट्स की। फंक्शन को हम लोग आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी की वैल्यूज वगैरह भी फंक्शन को दे सकते हैं। अब हम अपनी मर्जी के वैल्यूज फंक्शन को किस तरह दे सकते हैं ये देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने सिंपल क्या किया था, हमने इको करवा के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको जरा फंक्शन को अपनी मर्जी से वैल्यूज देते हैं, ठीक है। हम इसको अपना ऐड का फंक्शन ही बना लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ना ये दो चीज़ों को ऐड करके हमें दे। तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। ए, ये जो मैं अभी ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूँ इनको हम आर्गूमेंट्स बोलते हैं, आर्गूमेंट पास करवाना, ठीक है। एक मैं वेरिएबल लिया ए, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ बी।
अब मैंने ये दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं दो वैल्यूज अपने फंक्शन को पास करवा सकता हूँ, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब मैं इधर कहता हूँ, मैं कह देता हूँ इको और $a प्लस $b। मतलब ये है कि $a और $b के पास जो भी वैल्यू है वो मुझे तुम प्लस करके इको करवा देना, ठीक है। अब हमने फंक्शन बना लिया, अब हमने इसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए आपने शो, अब इन शो की ब्रैकेट के अंदर जिस तरतीब से हमने ये आर्गूमेंट दिया इसी तरतीब से हमने इसको इसकी वैल्यूज देनी है। मैं कहता हूँ 5, अब $a के ऊपर 5 आ गया। $b के लिए मैं कहता हूँ चलो 10 हो जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन कॉलिंग हो गई। अब ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, तो ये जरा देखें। ये जो हमारा ए है, ये 5 है ना, ये इस ए के लिए है, ठीक है। और ये हमारा जो 10 है ये हमारा इस बी के लिए है, ठीक है। अब होगा क्या, जब हमने फंक्शन कॉल किया तो ये वाला 5 गया इस ए के पास, ठीक है। ये वाला 10 गया इस बी के पास। नीचे हमने सिंपल उनको अपना इको करवा कर उनके अंदर एडिशन करवा दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। और लाइन 8 के अंदर कोई एरर है, लाइन 8 के अंदर ओ हाँ, ये देखें लाइन 8 के अंदर एरर है। अच्छा, आप लोग ना ट्राई किया करें साथ साथ एरर्स को भी थोड़ा समझने की। जब एरर्स आते हैं ना तो ये हमें देखें लाइन नंबर बता रहा है कि लाइन 8 के अंदर एरर है। तो हमारे जो एरर्स होते हैं ना पीएचपी के अंदर, उनको थोड़ा आप लोग ना अब आहिस्ता आहिस्ता समझने की ट्राई किया करें। अब देखें वो हमें कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन शो। वो कह रहा है कोई अनडिफाइंड फंक्शन है, डिफाइन ही नहीं किया आप लोगों ने शो को। अब हो कह रहा है, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक कह रहा है। हमें उसने कहा है कि लाइन 8 के अंदर इशू भी है। अब हमने ऊपर फंक्शन ऐड का बनाया और नीचे हम उसको शो कह रहे हैं। तो वो इसलिए हमें कह रहा है कि आपने अनडिफाइंड फंक्शन है, इसको डिफाइन ही नहीं किया। देखिए इसने हमें 15 प्रिंट करा के दे दिया। तो इस तरह आप लोग फंक्शन को जो होता है ना अनलिमिटेड आर्गूमेंट्स वगैरह पास करवा सकते हो, जितने मर्जी चाहो आप लोग इसको आर्गूमेंट्स अपने फंक्शन पास करवा सकते हो। जैसे मैं सी भी पास करवा देता हूँ, डी भी पास करवा देता हूँ। इन सबको आप बेशक इधर इनकी वैल्यूज दे दो, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ए प्लस बी जो है ये प्लस हो जाए, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे $सी को, और इनके साथ क्या करें, चलें हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं और इसका मॉडुलस ले ले $डी के साथ। अब ये किसका क्या आंसर निकलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम बस जो कि चेक कर रहे हैं, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ जाती है, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर चेक कर लेना क्या निकलता है। तो हम लोग इसको वैल्यूज देकर चेक करते हैं। 30 दे दी और 20 दे दी। अब ये जिस तरतीब से हमने वैल्यूज दी हैं उसी तरतीब से वैल्यूज इनको असाइन हुई है। अब चलते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आया। देखिए रिजल्ट हमारा आया 5। इसने अब जो भी मैथमेटिक्स थी इसने वो कैलकुलेट करके हमें दे दिए। अब वैसे तो हम करने बैठे प्लस प्लस होगा, मल्टीप्लाई हुआ डी, मतलब वो जो हमारा मैथ का डी मैथ्स का एक रूल होता है, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, उस हिसाब से इसने जो भी था हमें आंसर करके दे दिया। तो इस तरह आप लोग पीएचपी के अंदर अपने जो होते हैं ना छोटे मोटे फंक्शन वगैरह बना सकते हो। ये था हमारा फंक्शन थे, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन को आप लोगों को समझ आ गया कि हम आर्गूमेंट्स वगैरह किस तरह दे सकते हैं। एक होता है फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, ठीक है। अब रिटर्न टाइप क्या होती है, अब देखिए हमने फिलहाल इको जो है इधर लिखा है। हमने इसको कहा है कि जब हम इसको कॉल करें ना तो ये फंक्शन चले और सिंपल हमें इको करवा दे, ठीक है। ये तो इको हो गया। अब एक काम करते हैं, एक चीज होती है रिटर्न, हमारे पास रिटर्न होती है कि जब कुछ चीज चले तो इन रिटर्न हमें कोई चीज दे, ठीक है, लेकिन इको नहीं होगी रिटर्न। अब मैं देखिए रिटर्न करता हूँ एक दफा, मैंने रिटर्न यूज किया, ठीक है। मैंने पेज रिफ्रेश किया, देखें पेज मेरा बिल्कुल खाली आ गया, हमारे पास कोई चीज भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने ये कहा कि मैंने इसके आर्गूमेंट्स दिए हैं, ये आर्गूमेंट्स इधर पहुंच जाए, इधर से फिर ये जमा मल्टीप्लाई जो कुछ भी हुआ, हमने कहा कि फंक्शन को तुम हमें रिटर्न करवा देना। अब वो हमें वापस तो दे रहा है, ये लिखे हुए पे फंक्शन इफ कॉल्ड फ्रॉम विद इन अ फंक्शन द रिटर्न स्टेटमेंट इमीडिएटली एंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट फंक्शन एंड रिटर्न इट्स आर्गूमेंट्स एट द वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ठीक है। मींस टू ये कि ये इधर हमें इसकी जो वैल्यूज है या इसका जो रिजल्ट है हमें रिटर्न करवा रहा है। अब रिटर्न तो करवाया लेकिन हमने इको तो करवाया कहीं पर नहीं है, तो इको करवाने के लिए हमें इसके साथ इको लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोबारा हम पास डाला वो 5 आ गया। तो इस तरह ये हमारा फंक्शन काम करता है। अच्छा ये तो था थोड़ा सा फंक्शन। आप पीएचपी के अंदर एक कोड के अंदर जितने चाहे मर्जी फंक्शन वगैरह बना सकते हो, जो जितने आप लोगों को दिल करे आप लोग फंक्शन बना सकते हो। ये बस फंक्शन का बेसिक था, एक कंसेप्ट था। आप लोग अगर कोड के अंदर यूज करना चाहते हो, कहीं आपने ऐड किया है तो आप एक दफे को यूज कर सकते हो, या आप लोगों ने कोई डाटा इंसर्ट कराना है तो इंसर्शन के लिए आप लोग एक फंक्शन बना लो और उसको फिर जिधर चाहो आप लोग डाटा आपने इंसर्ट कराना है तो आप उस फंक्शन को उठा उठा कर उधर यूज कर लो। जिस तरह अभी एक मिनट सिर्फ
थोड़ा वापस जाते हैं। हाँ ये देखें इसका, नहीं ये, अच्छा इसका रिजल्ट मेरे पास 5 आया था। अब देखें क्या हुआ, मैंने इसको एक दफ़ा कॉल किया ना तो इसने मुझे एक दफ़ा 5 दिया था। मैं इसको कॉपी करके इधर 5-6 दफ़ा पेस्ट करता हूँ। अब देखो मैं इसको जितनी दफ़ा पेस्ट करूंगा ना ये इतनी दफ़ा ही मुझे रिजल्ट शो करवाएगा। अच्छा इसने मुझे इतनी दफ़ा ही 5 5 5 5 रिजल्ट शो करवाया। क्यों ऐसा किया है? इसका मतलब ये है कि आप एक फंक्शन को जितनी मर्जी दफ़ा कहीं पर यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि आपने डेटाबेस में इंसर्ट कराना है तो आप लोग क्या करोगे, इंसर्ट को कोई फंक्शन बना लो, छोटा मोटा फंक्शन बना ले। अब जिधर भी आपने जाना है डाटा इंसर्ट कराना है तो आप क्या करोगे, फंक्शन को कॉल कर लोगे अपने कोड के अंदर और सिंपल आपको इतना पूरा कोड लिखने की जगह आप सिंपल बस ये लिखोगे और आपका फंक्शन चल जाएगा। आप उसके अंदर वैल्यूज दोगे बस आपका फंक्शन चल गया। तो इस तरह मतलब आप फंक्शन हमारे बड़े काम आ सकता है। हमारा जो मतलब अगर फंक्शन हम लोग यूज करें सही तरह अपने कोड के अंदर तो हमारा जो कोड होता है वो काफी छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, आसानी हो जाती है कोड करने में। तो ये था हमारा फंक्शंस। अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ी पीएचपी के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं पीएचपी के? अच्छा इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हमारे आगे जो हमने अब चलना है, अब हमारा इसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम डेटाबेस की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर डॉलर साइन, पोस्ट, गेट, सेशन, जो मैंने कुछ नाम बोले हैं ये एक्चुअली हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इनके बारे में वैसे रीड आउट कर लेते हैं क्या होते हैं, ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ये देखें सुपर ग्लोबल वेरिएबल बता रहा है कि पीएचपी 4.1.0 के बाद आना स्टार्ट हुए थे और ये बिल्ड इन वेरिएबल्स होते हैं, बने बनाए वेरिएबल्स होते हैं और ये हर स्कोप के अंदर मिल सकते हैं। मतलब ये कि हम इसको जिधर चाहे मर्जी हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दे आर प्री डिफाइंड वेरिएबल्स विच मीन्स दे आर ऑलवेज एक्सेसिबल रिगार्डलेस ऑफ स्कोप एंड यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी फंक्शन क्लास और फाइल। मीन अगर हम ये ऊप की बात करें तो ये कह रहे हैं आप इनको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जिधर आप लोगों को दिल करे आप लोग इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके कुछ जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल, सर्वर, रिक्वेस्ट, ये सारे तकरीबन यूज होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे कोड के अंदर यूज होते हैं वो ये होता है, पोस्ट होता है हमारे पास, गेट होता है, फाइल्स होती हैं, सेशन होता है। तो ये 3-4 हमारे पास जो होते हैं ये ज्यादा यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि डॉलर साइन पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल है तो ये किस लिए हमारे पास यूज होता है। अच्छा, अब बात रहता है कि डॉलर साइन पोस्ट क्यों यूज होता है। हमने अभी जब हमने अपना HTML का लेक्चर किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म को डिस्कस किया था। हम फॉर्म के अंदर डाटा देते थे, सबमिट बटन क्लिक करते थे तो वो हमें पेज के ऊपर शो करवा देता था। अब बात आती है कि क्या हम वो डाटा, अगर हमने वो डाटा जो फॉर्म के अंदर दिया है, सबमिट पर क्लिक किया है, अब वो हमने PHP कोड के अंदर यूज करना है, उसको एक्सेस करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है डॉलर साइन पोस्ट। कॉलम में पोस्ट क्या करता है, यूज टू कलेक्ट द डाटा फॉर्म डाटा आफ्टर सबमिटिंग एन HTML फॉर्म। मींस दैट जब हम HTML फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये क्या करता है, डाटा जो होता है उसको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर हम इसको वेरिएबल में स्टोर करवा के कहीं पर भी जिधर मतलब हम लोग यूज करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास डॉलर साइन पोस्ट। अब मैं बताता हूँ कि डॉलर साइन पोस्ट हमने किधर देखा था, क्योंकि हम लोग पीछे HTML के अंदर ये चीज देख कर आ चुके हैं, लेकिन हम इसे तब हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि तब हम डिस्कस करते थे हमें समझ नहीं आनी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डॉलर साइन पोस्ट है ये कैसे होता है। मैं इधर इसको रिमूव कर रहा हूँ और थोड़ा मैं इधर HTML यूज करने लगूंगा। ये HTML का मरा गया, मैं इधर फॉर्म बनाने लगा हूँ। ठीक है, फॉर्म पोस्ट, अच्छा ये देखें ये हमारा एक फॉर्म होगा। इस फॉर्म के अंदर अब हम इनपुट फील्ड्स वगैरह बना सकते हैं। हमने जब अपना HTML का लेक्चर किया था तो हमने एक्शन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमने इस मेथड पोस्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। बेसिकली जो हम डॉलर साइन पोस्ट अब रीड कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, ये वो मेथड है पोस्ट। मीन्स टू से हमने किस मेथड के जरिए अपना जो फॉर्म का डाटा है वो हमने अपने PHP के कोड के अंदर सेंड करवाना है, किस मेथड पोस्ट के हमने एक्सेस करवाना है, गेट यूज करके हमने उसकी वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो ये मेथड जो है हमारा, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई कि बेसिकली हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, जो हमने अभी डॉलर साइन पोस्ट रीड किया है, तो ये मेथड वो है जो हमने अभी डॉलर साइन पोस्ट रीड किया है। ये क्यों यूज होता है, हम ये यूज ना करें तो हम लोग अपने PHP के अंदर जो फॉर्म का डाटा होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें लगाना मस्ट होता है। अब बात आती है कि ये तो अगर डॉलर साइन पोस्ट, ठीक है, इसका हम यूज अभी करके देखते हैं। एक होता है डॉलर साइन गेट होता है। अब डॉलर साइन गेट भी सेम काम करता है, वो मतलब यही है, उसका काम भी यही होता है कि जो हमारा डाटा होता है ना, उस डाटा को उठाकर हमें
फार्म से उठाता है और हमें मतलब पीएचपी में लेकर आ जाता है, ठीक है, सिंपल कलेक्ट करते हैं डाटा। पर इनके अंदर एक छोटा सा फर्क होता है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो डॉलर साइन गेट होता है ना, जब हमने फॉर्म्स कोई डाटा सबमिट करा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इनपुट के अंदर मुदस्सिर नाम लिखा, तो मैंने डॉलर साइन गेट यूज किया था, तो ये क्या करेगा, उस मुदस्सिर को इस फील्ड के अंदर लेकर आ जाएगा, मतलब हमारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो भी हमारे पास कोई बंदा बैठा होगा वो उसको रीड आउट कर लेगा, ठीक है। डॉलर साइन पोस्ट के अंदर ये चीज नहीं होती, उसमें हमारा डाटा सिक्योर रहता है। ये देखिए इसके अंदर इधर उम्मीद है शायद लिखा भी हो, ये देखें, डॉलर साइन गेट आल्सो कलेक्ट द डाटा एंड सेंट इन द यूआरएल। मींस दैट ये डाटा कलेक्ट करता है, लेकिन कलेक्ट करके हमारे जो हमारी लाइन होती है यूआरएल वाली, इसके अंदर उस डाटा को शो करवा देता है। अब मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक टेस्ट करा के, हम लोग भी डॉलर साइन पोस्ट और डॉलर साइन गेट को देखेंगे। डॉलर साइन सेशन को जो हमारा होता है उसको हम अभी नहीं देखेंगे, उसको हम थोड़ा बाद में जाकर देखेंगे, वो थोड़ी और चीज है सेशन जो हमारा है। तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट और गेट हमारा काम किस तरह करता है, ठीक है। ये मैंने लिया, फॉर्म बनाया, मेथड पोस्ट रखा, और एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं हम लोग। इनपुट फील्ड बना ली, टाइप टेक्स्ट रख लिया। पीएचपी में एक्सेस करने के लिए इसको नेम देना पड़ेगा। नेम दिया हम लोगों ने, और नेम हम कोई भी दे लेते हैं, हम कह लेते हैं यूजर नेम। और एक हम बटन बना लेते हैं अपना। ये हमारा बटन हो गया। इसको हम एक नेम दे लेते हैं, हम इसको कोई भी नेम दे देते हैं, हम इसको बीटीएन का नेम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा बटन। अब होगा क्या, हम एक दफे इसको ना अपनी फाइल के अंदर जाकर चेक कर लेते हैं क्या हमारा फॉर्म सच में बना भी है या कोई नहीं बना। हाँ ठीक है, हाँ देखें हमारा ये फॉर्म बन गया, हमारा सबमिट बटन भी बन गया, ठीक है। अब होगा क्या, हम इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, पीएचपी के पास जाएंगे, पीएचपी हमें कोई ना कोई रिजल्ट शो करवा देगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी पीएचपी की कोडिंग। मैं इधर ऊपर पीएचपी की कोडिंग करने लगा हूँ, आप लोग इस तरह कर सकते हैं, चाहे तो नीचे कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, जिधर दिल करे आप लोगों का पीएचपी के टैग्स यूज करके कोडिंग कर सकते हैं। मैं इधर पीएचपी की कोडिंग यूज करने लगा। अच्छा, अब हमने पता क्या करना है, अब हमने ये जो डॉलर साइन इसके अंदर हमने डाटा लिखा है ना, अब हमने इसको करना है एक्सेस। एक्सेस कैसे करना है, ताकि बटन पर क्लिक करें और हमारा जो ये डाटा है ना यूजर ने, ये हमारा पीएचपी के अंदर चला जाए, ब्राउजर में शो हो जाए हमें। अब इसकी आप लोग थोड़ी लॉजिक सोचें, लॉजिक से कि हम अब पूरी बात सुनिएगा, हम मैं कह रहा हूँ कि अब बटन पर क्लिक करें। बटन क्लिक होगा मतलब पहले हमें बटन एक्सेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक होने के बाद हमारा यूजर नेम एक डॉलर साइन पोस्ट एक्सेस करे, मतलब क्या कि पहले हमें बटन के लिए कुछ ना कुछ कोड पीएचपी के अंदर लिखना पड़ेगा। तो बटन के लिए हम लोग कोड किस तरह लिख सकते हैं, अब देखिएगा। मैं कहता हूँ इफ, मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ, देखिएगा मैंने कहा इफ, हमारा एक बिल्ट इन होता है फंक्शन इस सेट के नाम से, किस चीज को सेट करने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक बार में थोड़ा रीड करवा देता हूँ। इस सेट क्या होता है हमारे पास, हम आगे अब थोड़ा फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो अब थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखें। इफ सेट फंक्शन चेक वेदर अ वेरिएबल इज सेट विच मीन्स दैट इट हैज डिक्लेयर्ड इट एंड इज नॉट नल, मीन ये नल नहीं है और वेरिएबल सेट हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इस बटन को सेट करना है बेसिकली, कि जब हम बटन में क्लिक करें तो हमारा डाटा हमें शो हो जाए। मैंने क्या कहा कि इस बटन को सेट कर दो, सेट के आगे हमने की ब्रैकेट्स यूज। अब इसके अंदर हमने करना है यूज डॉलर साइन पोस्ट, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्म, इस फॉर्म के टैग्स के अंदर जो भी डाटा लिखे हमने मेथड पोस्ट यूज किया है। पोस्ट मेथड यूज करने की वजह से हम जो भी डाटा उठाएंगे हमने उसको डॉलर साइन पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल से ही एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं इधर आप डॉलर साइन पोस्ट यूज करता हूँ, ये हमारा होगा डॉलर साइन पोस्ट। इसके बाद आप लोगों ने अपनी जो बड़ी ब्रैकेट्स होते हैं वो यूज करनी है, इनके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आपने बटन का नाम लिखना है, बटन का नाम लिखना है बीटीएन। ये होगा मेरा बीटीएन। आगे मैं इसके लिए इसकी जो ब्रैकेट्स होती है वो लगा देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर इस सेट, मतलब मेरा ये जो बटन है ना, इस सेट के अंदर मैंने अपने इस बटन एक्सेस कर लिया, अब मेरे जो बटन है ना वो इस सेट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा है कि मेरा जो बटन अगर सेट है, अगर सेट है, ठीक है, मतलब मैं क्लिक करता हूँ तो अब जो भी कोड होना है वो आगे जाके होगा, ठीक है। क्या एक काम करते हैं, पहले 1 मिनट रुके, हम इस जो है ना इसको खत्म कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ यानी कि फॉर्म के अंदर देखें एक बटन बनाया है, फॉर्म के अंदर हमारी कोई चीज नहीं पड़ी। हमने कहा कि हमारा बटन इस टाइम सेट हो चुका है। अगर हम कहते हैं कि हमारा बटन सेट हो चुका है तो हम एक वैल्यू कोई भी करा दे के बटन इज सेट, ये हमें जो है ना प्रिंट करवा के दे दे, ठीक है। अब अगर बटन सेट हुआ तो ये हमारे पास इको आएगा, अगर बटन सेट नहीं हुआ, बटन ना चल रहा हुआ या बटन में कोई मसला हुआ तो हमें एरर आएगा। अब हम जाकर चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। अच्छा अब देखें हमारे पास इधर इस वक्त सिंपल एक बटन आ रहा है।
अब हमने लॉजिक ये बनाया कि बटन पर क्लिक करें, हमारे पास मैसेज आ जाके बटन इज सेट। अब मैं चेक करता हूँ, ये देखिए मैं क्लिक करता गया, मेरे पास मैसेज आ गया बटन इज सेट। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह ये इस सेट हमारा बटन को यूज करता है। अब हमारे यानी कि मैंने बटन पर क्लिक किया तब भी मैसेज आया, नहीं तो इक्यू के अंदर जो भी लिखो आ जाता था मैसेज। लेकिन अब क्या हुआ, बटन पर क्लिक किया तब ये मैसेज चला। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं अपना, मैं ये देखें मैं इसको वापस लेकर आया हूँ, ठीक है, अपने इनपुट टाइप को। अब हमने इसको एक्सेस करना है अपने PHP के कोड के अंदर। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप कोई वेरिएबल बना ले, मैं वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से। और इसको भी एक्सेस करने के लिए सेम वही तरीका, $पोस्ट आप लोगों ने यूज करना है, क्योंकि हमारा मेथड फॉर्म के अंदर पड़ा है तो पोस्ट आप लोगों ने यूज करना है। पोस्ट किया, इधर आप लोगों ने सिंगल कोट्स लगाना है, और उसका जो नेम के अंदर लिखा है हमने यूजर नेम लिखा, तो हम कहते हैं यूजर नेम। ठीक है जी, हमने ले लिया यूजर नेम। हम अब इसको सिंगल इको करवा लेते हैं, इको $नेम। ठीक है, अब क्या होगा, हमने फॉर्म के अंदर, एक मिनट जरा, हाँ आप सही है। अच्छा, अब क्या होगा, हमने कहा कि हमारा ये बटन है, इस बटन पर इस हम जो अपनी इनपुट टाइप है इसके अंदर जो भी हम चीज लिखें, हम जब बटन पर क्लिक करें तो हमें स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाए, नजर आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने पहले बटन को सेट किया कि बटन पर क्लिक होने के बाद कंडीशन लगाई इफ की, कि इफ अगर बटन सेट हो, हम अपनी जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ होते हैं ना उसके अंदर लॉजिक बनाने की आप लोग सोचिए, अगर बटन सेट हो तो क्या हो, हमारे पास $नेम के ऊपर हमारा जो $पोस्ट मेथड के थ्रू वो हम क्या क्या करे, इस नेम को एक्सेस करे, एक्सेस करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करवाए और हमें सिंपल उसको इको करवा दे। अब हम चलते हैं और चेक करते हैं इस अपने कोड को। रिफ्रेश किया, ये हमारे पास एक फील्ड आ गई, मैं लिखता हूँ आई एम मुदस्सिर इजाज। अब मैं इसको सबमिट करने लगा हूँ। मैंने सबमिट किया तो उसने मुझे ये देखें रिजल्ट शो करा दिया, आई एम मुदस्सिर इजाज। तो इस तरह हम लोग जो भी अपने फार्म के अंदर डाटा होते हैं, जो भी हर तरह का डाटा हम इस तरह जो है एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास $पोस्ट। अब मैं आपको $गेट यूज करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक क्या आप लोगों ने करना है, एक तो इस जगह पर आप लोगों ने गेट लिख देना है, ठीक है। हम्म, ये ना इधर थोड़ा, हाँ, एक तो आप लोगों ने ये गेट लिख देना है, ठीक है। गेट के बाद जिधर जिधर आप लोगों ने $पोस्ट यूज किया उधर आप लोगों ने $गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है। अब आप लोगों ने बस चुप कर डिफरेंस देखना है कि होता क्या है एक दफा। अब देखिए मैं सिंपल $पोस्ट की जगह गेट यूज कर रहा हूँ। अब देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, सेम वही लॉजिक है, सिंपल एक तो इधर मेथड गेट किया, क्यों, क्योंकि हम ऊपर भी गेट यूज करने लगे हैं और नीचे हम लोगों ने भी गेट यूज कर लिया, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं अब हमें रिजल्ट क्या मिलता है। सेव कोई नहीं किया हम लोगों ने, मैंने इसको सेव कर लिया। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं इस दोबारा वही देता हूँ, अब चेक कीजिएगा, मैं सबमिट करने लगा हूँ। मैंने सबमिट किया है, ठीक है, सेम रिजल्ट आया। आप लोगों के मुताबिक कोई फर्क नहीं होगा, फर्क आया है। फर्क देखें क्या आया, फर्क ये आया है कि उसने यूआरएल के अंदर यूजर नेम इज इक्वल टू आई एम मुदस्सिर इजाज प्लस बटन का नाम चीज, मतलब जो भी हमारे फॉर्म के अंदर था हर चीज उसने उठाकर हमें यूआरएल के अंदर शो करवा दिया। मीन्स टू से अगर हम ये बात करें कि इससे हमारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग गेट यूज करते हो पूरे फॉर्म के ऊपर और आपके साथ कोई बंदा बैठता है, आप उसके अंदर फाइल में कोई पासवर्ड की फील्ड देते हो, आप लोग पासवर्ड यूज कर रहे हो, आप सबमिट करते हो, तो वो क्या होगा, वो तो आपके पास बैठा हुआ आपकी जीमेल पासवर्ड हर चीज इधर से ऊपर से साथ साथ रीड करते रहेगा, तो इस तरह से सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है। लेकिन हम लोग गेट भी यूज करते हैं, कब करते हैं आगे जाकर हम जब डेटाबेस में देखेंगे तो मैं बताऊंगा हम गेट कब यूज करते हैं। तो गेट के अंदर बेसिकली ये फर्क है। अब हमने गेट किया तो हमारा जितना डाटा था उसने सारा यूआरएल के अंदर हमें शो करवा दिया। गेट और पोस्ट के अंदर बेसिकली मेन यही डिफरेंट है, और ये सबसे बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है आप लोगों का, हमेशा याद रखिएगा। आप लोग कहीं पर भी इंटर्नशिप करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो अगर वो बंदा आपसे पूछ सकता है ना कि PHP क्या आती है और उसके बाद आपसे ये पूछता है कि भाई गेट और पोस्ट में क्या फर्क है, तो याद रखिए गेट और पोस्ट में सबसे बड़ा यही फर्क है आप लोगों का। और ये एक समझने के बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत से अक्सर बड़े डेवलपर्स को इस बारे में नहीं पता होता कि गेट पोस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये इसको बेशक हमेशा ज़हन नशीन कर लें कि गेट में क्या होता है, हमारे पास जितना डाटा होता है वो सारा हमारा यूआरएल के अंदर शो हो जाता है, पोस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक दफा हम लोग दोबारा चलते हैं पीछे, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ ताकि अब देखिए हमारा हर तरफ पोस्ट पोस्ट पोस्ट। अब इसको दोबारा मैं सेव करके
चेक करने लगा हूँ। ठीक है, मैं अपनी फाइल को दोबारा सेव अब देखिए इसके अंदर हमें यूआरएल के अंदर हमारे पास डाटा आया था, मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ और दोबारा मैं इसको करता हूँ। अब देखें आई एम द सिटी ज़्यादा, लेकिन यूआरएल के अंदर हमारे पास कोई डाटा नहीं आया, मीन्स टू से हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, तो जो गेट एंड पोस्ट के अंदर डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है। और आप लोगों ने HTML से जब भी वैल्यूज फॉर्म से लेनी है, ठीक है, फॉर्म से वैल्यूज उठानी है तो हमेशा $, पोस्ट या आप लोगों के पास गेट ही यूज होगा। ठीक है, किसी बटन को सेट करना है, बटन के ऊपर कोई चीज लगानी है तो हमारे पास इस सेट का मेथड होता है, इस सेट के ऊपर हम लोग ये बटन वगैरह को अपने को सेट करते हैं। मतलब जिस भी चीज को आपने सेट करना है कि ये चीज इस जगह पर फिक्स हो जाए, इसका काम फिक्स है तो आपने इस सेट यूज कर लेना है। ठीक है, इस सेट बिल्ट इन फंक्शन है इसका। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अपना जो डाटा होता है वो अपना डाटा आप लोग एक्सेस करवा सकते हो फॉर्म से अपने PHP कोड से, और PHP कोड में जब आ गया तो इको करवाएंगे तो हमारा जाहिर सी बात हमारा ब्राउजर के ऊपर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको गेट और पोस्ट के हमारे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये था हमारा गेट एंड पोस्ट के अंदर डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, एक और फील्ड बना लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह हम लोग अगर दो फील्ड हो तो उनको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने पासवर्ड लिया तो आप लोग याद रखना चाहिए टाइप इधर पासवर्ड कर दें, ताकि टाइप पासवर्ड करने से क्या होगा कि हमारे पास डॉट डॉट सी होंगे। ठीक है, हम ये अपने HTML लेक्चर के अंदर कवर ये बात कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इसको सेव करता हूँ। सेव किया नहीं, सॉरी, हमने ऊपर तक एक्सेस किया कोई नहीं, तो बटन ऑलरेडी सेट है हमारा। तो हम लोग इधर एक पास के नाम से वेरिएबल लेकर $पोस्ट करते हैं। पोस्ट के साथ हम लोग अपने नेम को एक्सेस कर लेते हैं, पासवर्ड को, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और ये हमने इको करवाया, तो इधर हम दोबारा इको अपना पासवर्ड करवा लेते हैं, $पास। ठीक है, हम इधर बी और टैग भी यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ना अलग अलग ही डाटा है, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, उसको जरा चेक करते हैं। अब हमारे पास दो फील्ड्स आ गए, पहली के अंदर नेम, इसके अंदर पासवर्ड। नेम ये हो गया, पासवर्ड में कुछ भी रख देता हूँ, मैं करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब देखें नेम और पासवर्ड दोनों चीजें मतलब हमारे एक्सेस होगी। अब आप उम्मीद है समझ आओ किस तरह आप लोग फॉर्म से डाटा निकाल सकते हो। अब हम लोग दोबारा एक दफा गेट यूज करते हैं। अब देखिए क्या होगा, गेट 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 गेट। अब देखिए हमारा पासवर्ड भी हमने मतलब यूज किया ना, अभी उसको भी उठाकर हमें हमारे ऊपर दे देगा। मैं फिर से वही ले रहा हूँ, पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अब हमारा पासवर्ड यहाँ तक तो सिक्योर है। अब देखिए होता क्या है, मैं सबमिट करता हूँ। अब देखो मैंने सबमिट किया, अब इधर तो पासवर्ड हमारा सिक्योर था, लेकिन क्या हुआ इधर उसने सारा का सारा हर चीज अगले बंदे को दिखा दी कि जी यूजर नेम दस रिजाज है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, बटन सबमिट है। मीन टू से हर चीज हमारी जो उसने है अगले बंदे को दिखा दी। तो ये बेसिक हमारा गेट एंड जो हमारा पोस्ट है उसके अंदर फर्क होता है। इस तरह आप लोग हजारों लाखों फील्ड्स बनाकर काम कर सकते हो। और मैं अब आप लोगों को थोड़ी एक एग्जांपल लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को और कंसेप्ट क्लियर होगा। हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक तो बड़ी मानी जानी वेबसाइट है, सबको पता होगा। अच्छा अब ये देखिए ये काम कैसे कर रहा है, सेम वही काम है। जब डेवलपर ने काम किया, डेवलपर ने क्या किया, उसने लॉग इन का बटन बनाया। फर्क यह कि हमने सबमिट का बनाया, उसने लॉग इन नाम रख दिया है। तो काम उसने ये किया है कि इस सब सेट का इसके ऊपर फंक्शन लगाया है। फंक्शन के बाद उसने $पोस्ट यूज करके इन दोनों की वैल्यू एक्सेस कर ली है। इस काम फेसबुक में भी यही हो रहा है, जिधर भी काम हो रहा है PHP के अंदर काम इस तरह ही हो रहा है, आप लोग ये समझो। मैं आपको एक दफा इंस्पेक्ट कर दिखाता हूँ। ये भी बेसिकली फॉर्म ही बना हुआ है हमारे पास, और कोई चीज नहीं हमारे पास। ये देखें इनपुट टाइप, ये देखें इनपुट टाइप हिडन, ये हिडन वगैरह क्या है ये बाद में समझाऊंगा। ये देखें बेसिकली वो भी फॉर्म यूज कर रहा है। ठीक है, फॉर्म के अंदर ये देखें मेथड पोस्ट यूज कर रहा है, मेथड पोस्ट यूज कर रहा है। तो आप लोग समझ आ गई होगी कि पोस्ट क्यों यूज कर रहा है, ताकि हमारा जो डाटा है वो सिक्योरली जाए, हमारे लिंक के ऊपर शो ना हो। तो अब आप समझ आई होगी कि फेसबुक भी इसी लॉजिक के ऊपर ही काम कर रहा है। तो ये था हमारा $गेट एंड पोस्ट में डिफरेंट सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स थे हमारे दो। हमारे और भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, सेशन होता है, उसके अलावा सर्वर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, काफी ज्यादा होते हैं। उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।